प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं। हाँ पप्पू भाई, आपने एकदम सही कहा। मोदी जी बाहर में जाते हैं सोनिया गांधी के साथ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे देश की कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जिन पार्टीज के अंदर नेता कम और जोकर्स ज्यादा हैं। और AQI एक ऐसा टेम्परेचर है आपको। जी हाँ दोस्तों, तुमने एकदम सही गैस किया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इंडिया की रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, यानी कि दोनों ही पार्टीज के बारे में। अब इससे पहले कि मैं रूलिंग पार्टी के बारे में बात करूं, पहले अपोजिशन पार्टी की कह के सरकार पलटते हैं। आइए देखते हैं। कृपया ध्यान दें, ये रोज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इसे अपने दिल दिमाग फेफड़ों पर ना लें। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। हमारा सभी से यही निवेदन है कि अपने कानों में ईयरफोन्स डाल लें। धन्यवाद। नेता हर कोई कहता तीसरी मंजिल पे रहता है कि तो देखो भाई लोग, आज की इस वीडियो में मैं इस बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला कि कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट में ज्यादा करप्शन हुआ, किसने ज्यादा IITs और एम्स बनाए, किसने भारत जोड़ो यात्रा करी या किसने वोट चोरी करे, क्योंकि इन सब फैक्ट्स के ऊपर डिबेट कर करके तो सारे न्यूज चैनल वालों का घर चल ही रहा है। और फिर ना ही मेरे को इतनी ज्यादा पॉलिटिकल नॉलेज है कि मैं इन सब फैक्ट्स पर बात करूं। इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं तो बस बात करने वाला हूँ दोनों ही पार्टीज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स की उटपटांग हरकतों के बारे में। तो चलो फिर कटघरे में सबसे पहले बुलाते हैं अपोजिशन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव पप्पू राहुल गांधी जी को। नेता हर कोई कहता तीसरी मंजिल पे रहता है कि अपोजिशन पार्टी के लोकसभा लीडर मिस्टर राहुल गांधी जी की बातें होती कुछ ऐसी हैं, जिन्हें सुनने के बाद आम आदमी 4 गाली राहुल गांधी को तो देके जाएगा ही जाएगा, पर 2 गाली कांग्रेस पार्टी को अलग से देके जाएगा। जो मखाना की इंडस्ट्री है, आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए क्या करना चाहिए? हम लोग को मदद करने के लिए फैक्ट्री लगा देना चाहिए। फैक्ट्री लगा दी तो ये पूरा का पूरा काम आप जो कर रहे हो ये तो चला जाएगा। अरे राहुल जी, ये काम चला जाएगा तो फैक्ट्री भी तो आ जाएगी ना, फिर यहाँ पे काम करने वाले सारे लोग उस फैक्ट्री में काम कर लेंगे। इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए यार। अब तो मुझे सच में शक हो रहा है कि आपने वॉशिंगटन DC जाके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किताबें खोली हैं, ये लड़कियों की टांगे। ये पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। देख रहे हो विनोद, इन भाई साहब की बिना सर पैर की बातें, और फिर ये कहते हैं कि इन्हें PM बनना है। भाई साहब PM तो छोड़ो, आपको पार्लियामेंट में घुसने दे रहे हैं, आपके लिए वही काफी। अगर लोकसभा एक सर्कस होता ना, तो वहाँ के जोकर राहुल गांधी जी होते, क्योंकि ये बंदा स्पीच देने के नाम पे कुछ भी अनाप शनाप बोल जाता है और अपोजिशन पार्टी के रोल में भारत जोड़ो यात्रा करता है। अपोजिशन में होकर जैसी बातें राहुल गांधी जी करते हैं ना, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ये कभी गलती से PM बन भी गए तो देश को कैसे चलाएंगे। पूछ क्या? अब तुम लोग ये मत बोलना कि कांग्रेस पार्टी को देश चलाने का एक्सपीरियंस बीजेपी से भी ज्यादा है, क्योंकि देश को चलाने में और देश को बेचने में फर्क है। कुछ तो तगड़ा ही कर रहे हैं राहुल गांधी जी। अब भले ही देश की महिलाओं के दिल में मोदी जी रहते हो, पर पैंटी में तो राहुल गांधी जी रहे नहीं। मतलब इन गांधी लोगों को महिलाओं के जिस्म के पास रहना कुछ ज्यादा ही पसंद नहीं है। एक गांधी महिलाओं के ब्लाउज में रहता है तो दूसरा पैंटी। और शायद तुम्हें तो पता ही होगा कि अभी कुछ साल पहले राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी थी। तो इस पर मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आजकल तो वो गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं जिनके बड़े गांधी ने खुद भारत को 2 हिस्सों में तोड़ा। साला मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि जब चाय वाला भी PM बन सकता है, तो जिस आदमी के परिवार में 3 प्रधानमंत्री रहे हो, वो आदमी विदेश में पढ़ने के बाद भी पप्पू कैसे बन सकता है? वैसे अब तुम लोग चाहे कुछ भी कह लो, राहुल गांधी जी डिजर्विंग तो हैं। सच बताऊं तो मैं तो खुद दिल से चाहता हूँ कि कम से कम एक बार तो राहुल गांधी जी को PM बनने का मौका मिले, पर इंडिया का नहीं, पाकिस्तान का। गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। राहुल जी, शायद आपकी स्पीच में थोड़ा सा एरर है। इन महिलाओं के दूध ने गुजरात को खड़ा किया है, नहीं गुजरातियों का खड़ा। वैसे तुम लोगों ने भी ये चीज तो नोटिस करी ही होगी कि हमारे देश के लोगों का व्यवहार मोदी जी के प्रति बहुत अच्छा रहता है। इवन लोग तो उनके फोटो पर चुम्मी भी देके जाते हैं, पर इन्हीं लोगों का व्यवहार राहुल गांधी के साथ कुछ अजीब ही है। नहीं मतलब चुम्मी नहीं देनी थी तो ठीक है, पर मुंह में देने की क्या जरूरत थी? क्या बोल रहा था? PM बनना है? ले पहले मेरा युवा नेता मुंह में ले। इतना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। देख रहे हो गाइस, क्या जमाना आ गया है। अब तो फिरोज खान का पोता भी जाति गणना की बात कर। तो चलो फिर राहुल गांधी जी को वापस भेजते हैं और अब कटघरे में बुलाते हैं रूलिंग पार्टी की तरफ से दिल्ली की CM श्रीमती रेखा गुप्ता जी को। नेता हर कोई कहता तीसरी मंजिल पे रहता है कि अब CM बनने के बाद हमारी पर्सनल फेवरेट रेखा गुप्ता जी ने चाहे कुछ किया हो या ना किया हो, पर मुझे इतना तो अच्छे से पता है कि दिल्ली की पब्लिक नेक्स्ट टाइम बीजेपी को वोट तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली। अब भले ही वो लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दे देंगे, पर बीजेपी को तो किसी भी हाल में नहीं देने वाले। और इस सब के पीछे गलती है हमारे मोदी जी की। नहीं मतलब दिल्ली जैसी जगह पे, जहाँ साउथ दिल्ली में 10 on 10 बेडीज रहती है, उस जगह पे मोदी जी ने 10 on 10 बेड़ा जैसी सीधी सादी रेखा गुप्ता जी को वहाँ का CM बना दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अब अगर तुमने कभी रेखा गुप्ता जी का भाषण सुना होगा तो तुमने ये चीज तो नोटिस
नोटिस करी ही होगी कि रेखा गुप्ता जी की टंग को ज्यादा स्लिप होती है। कभी तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष पैलेस बोलती हैं। स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस। तो कभी एक यूआई को IQ और AIQ। IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQI। चलो मान लेते हैं कि रेखा गुप्ता जी को AQI प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, पर एटलीस्ट इन्हें AQI का मतलब तो पता है। क्यों रेखा जी, पता है ना आपको? और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है। रेखा गुप्ता जी को देखने के बाद मुझे तो पता चल ही गया था कि हमारे देश में गवर्नमेंट के एग्जाम में भी चीटिंग होती है, क्योंकि मैं ये मान ही नहीं सकता कि बिना चीटिंग के यहाँ तक आई है। फंस गया सीएम। मोदी जी ने भी सोचा होगा कि दिल्ली की CM रेखा गुप्ता को बना देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। पर मोदी जी ज्यादा से ज्यादा तो छोड़ो, अब तो आपको कम से कम सीट्स भी नहीं मिलेंगी। वैसे मेरे हिसाब से इंटरनेट पर रेखा गुप्ता जी को फालतू में इतना ट्रोल किया जा रहा है। बेचारी एक तो इतनी हार्ड वर्किंग है, दिल्ली के बढ़ते AQI को कम करने के लिए AQI की मॉनिटरिंग को कम करने के लिए ये AQI को मेजर करने वाली मशीन पे वाटर का स्प्रे करवा रही हैं। और वो हॉटस्पॉट पे ही होता है जहाँ सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहीं तो आप सफाई करेंगे। मीटर पे तो नहीं मार रहे आप जाके पानी। और तो और हमारी रेखा गुप्ता जी को इतनी चिंता है दिल्ली की कि वो दिल्ली का पॉल्यूशन कम करने के लिए हर 15 दिन में अपने मंत्री को कूड़े के पहाड़ के पास भेजती हैं। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके तेरे को जाना पड़ेगा भाई। क्या यार मोदी जी, आपने भी ना ऐसी जगह का CM बनाया रेखा गुप्ता जी को जहाँ मेल डोमिनेंट सोसाइटी रहती है। यहाँ के मर्दों के कच्चे फट जाते हैं डर के मारे जब वो अपने सामने आने वाली गाड़ी में किसी महिला को देख लेते हैं गाड़ी चलाते हुए। और आपने तो रेखा गुप्ता जी को साक्षात देश की राजधानी दे दी चलाने के लिए। वैसे ये चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट जैसी गवर्नमेंट किसी कंट्री में नहीं है। इन लोगों के लिए कूड़े का पहाड़ पहाड़ है, पर अरावली हिल्स नहीं, वो पहाड़ थोड़ी है। वो तो बस राजस्थान की जमीन को थोड़े से पिंपल हो गए, अभी उस पे स्किन केयर लगा के उसे साफ कर देंगे। लौड़ा का सरकार है। तुम क्या पढ़ के क्या बनोगे? वैसे PM बनने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी होता है क्या? वो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आप तो चाय वाले थे। और अगर इंडिया की प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पढ़े लिखे नेताओं को मिलती है तो हमारे राहुल गांधी जी आज तक PM क्यों नहीं बन पाए? वोट चोरी की वजह। अब तुम लोगों ने कभी ना कभी ये तो सुना ही होगा कि मोदी जी EVM हैक करते हैं। चलो यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, पर ये मोदी जी का काला जादू सिर्फ EVM हैक नहीं करता, ये दिलों को भी हैक करता है। मोदी मेरी गाड़ मार ले, मैं वोट मोदी दूंगा। नहीं मतलब एक बार तो मैंने मोदी जी के इस दिल को हैक करने वाले काले जादू को टेस्ट करने के लिए अपने दादाजी के सामने बोला कि मोदी जी ने तो देश को बेच दिया है, इससे अच्छा तो राहुल गांधी PM बन जाता। भाई साहब उसी वक्त मेरे को पता चल गया था कि एक इंसान घर से बेघर कितनी जल्दी हो सकता है। मेरे दादाजी ने फुल सूर्यवंशम मोड में आके बोला, तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद यहाँ से। सच बता रहा हूँ भाई, मोदी जी का काला जादू टेस्ट करने के चक्कर में मेरी गांड पे जो लात पड़ी है ना, तुम लोग मानोगे नहीं। उस टाइम पे तो मेरी गांड पे भी बीजेपी का कमल खिल रहा था। खाओ माँ कसम। कॉमन सेंस। मोदी है तो GDP है भाई, मोदी नहीं है तो GDP नहीं है। ये आपकी दुकान है? हाँ मेरी चाय की दुकान है। 2 चाय ले आओ प्लीज। इसमें इस बेचारे चाय वाले की क्या गलती है? अब एक चाय वाला ही चाय वाले को सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा? और एक बच्चा तो मैंने ऐसा भी देखा है जो एक दिन में कम से कम 108 बार तो मोदी जी का नाम जप कर लेता होगा। तेरी माँ मैंने पकड़ के छोटी। आजकल तो मैंने ये भी देखा है कि ध्रुव राठी के छोटे राठी पे बैठने वाले कुछ लोगों ने तो मोदी जी और बीजेपी के सपोर्टर्स को अंधभक्त कहना शुरू कर दिया है। ठीक है भाई, कह लो तुम्हें जो कहना है, कम से कम हम तुम्हारी तरह किसी जर्मन शेफर्ड का मुंह में तो नहीं। देखो भाई, मैं पर्सनली किसी भी लीडर या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ना तो सपोर्ट में हूँ और ना ही विरोध में। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना काफी रखते हैं, वरना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो लोग भी आके मुझे गाली देने लग जाएंगे जिनका भी वोटर ID कार्ड भी नहीं बना है। अबे साले। So that's all for today's video guys। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उस वाली वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, ताकि हम रखते हैं पूरे 200 लाइक्स का। और अगर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे मेन चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइस, फाइनली द वेट ऑफ 3 मंथ्स इज ओवर। फाइनली अब मेरे मेन चैनल से दोनों गाइडलाइन स्ट्राइक्स एक्सपायर हो चुकी हैं, तो अब मैं फिर से मेन चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड किया करूंगा। रोस्ट वीडियोस, Q&A लाइव स्ट्रीम, सेटअप टूर एंड मेनी मोर अमेजिंग सरप्राइजेस। फिलहाल 18 जनवरी को मैं अपने मेन चैनल पर कैमरा के सामने आके उन सबको थैंक यू बोलूंगा जिन्होंने मेरे इन 3 महीनों के टफ टाइम में मेरी वीडियोस देख के और उन पर कमेंट्स करके मुझे सपोर्ट किया। बाकी तुम चाहो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट संडे 18 जनवरी एक थैंक यू वीडियो के साथ MXN के यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।